भारत पैथोलॉजी फुल्ली अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटराइज व लैब टेक्नीशियन जिशान अहमद की देखरेख में सभी प्रकार की जांच उपलब्ध। पेट्रोल पंप के बगल में, लालगंज, आजमगढ़। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर लालगंज में हुआ धरना। वक्ताओं ने कहा, सरकार में दलितों के घरों पर चल रहा है बुलडोजर। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर लालगंज तहसील पर लालगंज की इकाई ने एक दिवसीय धरने का आयोजन किया। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला प्रभारी कामरेड विनोद सिंह ने कहा कि योगी मोदी राज जंगल राज में तब्दील हो गया है। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। स्वर्ण सामंती ताकतों के हौसले बुलंद हैं। इसी का नतीजा है कि इनके इशारों पर दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने बरदा थाने के ओहदा ग्राम पंचायत में स्वर्ण सामंती ताकतें हथियार से लैस होकर दलितों पर घरों पर हमला कर रही हैं और थाने की पुलिस उल्टे दलितों पर ही कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार, उनका प्रशासन गरीबों का घर जमींदोज करना बंद नहीं किया और ओहदा की घटना का जांच कर दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो भाकपा माले गरीबों के सम्मान के लिए आंदोलन तेज करेगी। धरना को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के नेता कामरेड हवलदार ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गरीबों के घरों का सर्वे हो रहा है और उन्हें उनका घरौंदा दिया जाएगा, लेकिन गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, योगी राज में न तो रोजी है न रोजगार, उल्टे गरीबों की महंगाई से जीवन जीना दुर्भर हो रहा है। धरना को भाकपा माले कानून सान्याल के कामरेड नंदलाल, मजदूर संगठन के कामरेड धर्मदेव, सीपीआई के कामरेड हामिद अली, पंचदेव राही, कामरेड बशीर, मास्टर कामरेड रामदेव, भाकपा माले के कामरेड राजेंद्र, कामरेड रानू राव, कालिका राजकुमार लाल जी ने भी संबोधित किया। धरना प्रदर्शन का संचालन भाकपा माले लालगंज के प्रभारी कामरेड बसंत ने किया। धरना की अध्यक्षता कामरेड हवलदार राम ने किया। धरना के माध्यम से 7 सूत्री ज्ञापन राष्ट्रपति और जिलाधिकारी को संबोधित लालगंज उप जिलाधिकारी को सौंपा गया और गरीबों के सम्मान पर हो रहे हमले पर रोक लगाने, गरीबों को रोजगार, वास, आवास, बिजली आदि की गारंटी की मांग की गई है। डिक्टेटर के तरफ शो दिखाया जा रहा है। यहां तक कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा कायम करके उसकी जबान बंद कर दी जाएगी। इस तरह की साजिशें पूरे देश के पैमाने पर चल रही हैं। यह हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है। हम राजनीतिक पार्टी और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हों, उनका काम करोड़ों करोड़ों किसानों से संबंधित योजनाएं बनाने का होना चाहिए। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने की योजना होनी चाहिए। गरीबों को सस्ता इलाज मुहैया कराया जाए, ये योजना बननी चाहिए। सभी गरीबों को निःशुल्क कैसे शिक्षा दी जाए, ये योजना बननी चाहिए और इसी पर राजनीति होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। लेकिन इन बुनियादी सवालों से हट करके एक्सीडेंटल भावनात्मक जज्बात को भड़का करके एक लंबे समय से हमारे देश में सियासत की जा रही है। जिन लोगों को कुछ इल्म नहीं है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, ये असेंबली क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होता है, उसमें क्या बहस होनी चाहिए, उल्टे तरीके से मनमाने ढंग से वोट की राजनीति और बैलेट पेपर और वोट के बक्से तक के अलावा और दूसरा कोई उनके पास मिशन नहीं है। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगा।